आज सुबह जब मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सिर्फ एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो 5,500 रुपया कम हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक भी एसआईपी बंद नहीं कर रहा हूँ। आखिर मार्केट गिरने पर मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में आपको अपना पूरे 7 लाख का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बनाना स्किप मत करना। तो दोस्तों, मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 7,08,889 रुपये आपको दिख रहा होगा। और आज मार्केट में गिरावट की वजह से मेरा वनडे का जो रिटर्न्स है वो 5,500 रुपया कम दिख रहा है। कई नए इन्वेस्टर ऐसे दिन को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आपको अपना नज़रिया बताऊंगा। तो आज का जो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला वो एसबीआई फ्लैक्सी कैप में आई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वनडे का अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे 1906 रुपये का आज नुकसान देखने को मिला है। लेकिन लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर में ऐसे उतार चढ़ाव जो है सामान्य होते हैं। अब जो दूसरे नंबर पर जो लॉस जो ज़्यादा देखने को मिला है वो है मेरा एसबीआई स्मॉल कैप, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप में 1678 रुपये की गिरावट आई है। स्मॉल कैप फंड शॉर्ट टर्म में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए मैं डेली मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी फंड या हम इंडेक्स फंड, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिला है। यानी कि टेक्नोलॉजी फंड जो आईसीआईसीआई 889 रुपये का और ग्रो इंस्टीट्यूट मार्केट इंडेक्स फंड में 522 रुपये का देखने को मिला है। लेकिन मैं अपना जो पोर्टफोलियो को 15 से 20 साल के नज़रिए से देखता हूँ, तो एक दिन का नज़रिया से मैं आपको उतार चढ़ाव से कोई घबराहट देखने को नहीं मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि आज यानी कि जो 5500 रुपये का जो लॉस होने के बावजूद मेरा जो कुल अभी जो रिटर्न्स है वो 13,000 यहाँ पे आपको दिख रहा, क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ पे मेरी 28,000 के आसपास में प्रॉफिट थे, जो आज घटकर 13,000 आपको दिख रहा होगा। यही वजह है कि मार्केट गिरने पर मैं पैनिक सेलिंग नहीं होता, यानी कि मैं बेचता नहीं हूँ, नहीं मैं कोई घबराता हूँ। क्योंकि जब लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो छोटी मोटी आपको उतार चढ़ाव से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट गिरता है तब मुझे ज़्यादा यूनिट सस्ते दाम पर खरीदने का मौका मिलता है। और अगर आप भी एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो आपको भी पता है कि जब आप मार्केट जब गिरता पे आप एसआईपी लगाते हो तो उस समय एनएवी की प्राइस कम होते हैं, तो उस समय आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है। इसलिए जो मेरी एसआईपी है वो पहले की तरह जारी रहेगा। और जो मैं एसआईपी करता हूँ वो मेरा जो पहला एसआईपी एसबीआई फ्लैक्सी कैप में, दूसरा स्मॉल कैप में, और जो तीसरा है वो आपको दिख रहा है निप्पॉन इंडिया मिड कैप में, और चौथा जो बंधन स्मॉल कैप में। तो चारों का चारों जो एसआईपी है वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। और जो कुल मेरी जो मंथली एसआईपी जाती है वो 8.5K का हर मंथ एसआईपी जाता है। तो मैं इस एसआईपी को नहीं रोकने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम में वेल्थ क्रिएशन का ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको छोटी मोटी उतार चढ़ाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो मेरी टोटल अगर अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूँ वो एसबीआई फ्लैक्सी कैप में किया हूँ, 3 लाख रुपये आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हो कि इसमें भी जो मेरी इन्वेस्टमेंट हो वो 1.5 लाख रुपये के आसपास में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद अगर आईसीआईसीआई प्रोटेक्शनल की बात करूँ तो इसमें 1,15,000 इन्वेस्टमेंट किया हूँ। उसके बाद ग्रो इंस्टीट्यूट मार्केट इंडेक्स फंड की बात करूँ तो इसमें तकरीबन 70,000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया हूँ। और इसमें मैंने लमसम किया हूँ, यानी कि 2 बार 3 बार में थोड़ी थोड़ी अमाउंट को करके मैंने इसमें किया हूँ। निप्पॉन इंडिया जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें भी मैंने पहले लमसम किया था, लेकिन अब इसी मंथ में मैंने इसमें एसआईपी शुरू कर दिया हूँ। और जो लास्ट जो आपको बंधन स्मॉल कैप दिख रहा है इसमें भी मैं इसी मंथ एसआईपी शुरू किया हूँ, क्योंकि इसमें जो है मैंने पहले ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड तो आपको बता ही दिया हूँ। तो इसमें आईसीआईसीआई प्रोटेक्शन पहले मेरे एसआईपी थी, तो इसमें मैंने एसआईपी कर दिया बंद, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मार्केट में लॉस ज़्यादा दिखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने लॉस में इस एसआईपी को रोककर एक एसबीआई स्मॉल कैप को शुरू किया हूँ। आज का दिन आपको कितना का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का डेली में आपको वीडियो अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।